हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का जो आपका पेपर हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, कितने रैंक तक आपको पीजीएस मिलेगा और कितने रैंक तक आपको कौन सा कोर्स मिलने के चांसेस है, पूरा डिस्कस आज के इस वीडियो में करेंगे। और ये भी जानने वाले हैं कि आपके कितने नंबर पर कौन सा रैंक बनेगा, किस रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिलने की चांसेस है, पूरा डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो यार चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हॉर्टिकल्चर के पेपर के लेवल के बारे में। ठीक है, तो यार हर साल के लास्ट ईयर के पेपर के लेवल में थोड़ा पेपर इजी था क्योंकि लास्ट ईयर पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। सीधी बात है, लास्ट ईयर पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट होने के बावजूद उसका कट ऑफ भी बहुत कम गया था। इस बार के पेपर के बारे में कोई पूछे इस बार का पेपर कैसा था, तो इस बार का पेपर आपका लगभग 70% लोगों का ऐसा मानना है कि पेपर आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट था और 30% लोगों का ऐसा मानना है कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। ठीक है, ये आपका पेपर लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं ये पेपर लेवल, लास्ट ईयर के पेपर लेवल का डिफिकल्ट लेवल था तो उसका कट ऑफ लास्ट राउंड तक आपको 200 नंबर पे भी आपको पता है कि सीट अलॉट हुई है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या 200 नंबर पे सीट अलॉट होने के चांसेस है, क्या सीटें बढ़ी है, क्या पूरी जानकारी आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इससे पहले मार्क्स वर्सेस रैंक देखने से पहले हम थोड़ा सीट मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स हमारा जो ये टेंटेटिव आया है 2024 का, आप ऑफिशियली मान सकते हो, टेंटेटिव कुछ नहीं है, फाइनल यही रहने वाला। कोई एक दो कॉलेज हो सकता है ऐड होगी, बाकी कम होंगे नहीं। ठीक है, 120 सीट है आपकी वेजिटेबल साइंस में, फ्रूट साइंस में आपकी 116 सीट है, उसके बाद में आपका लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर में टोटल 70 सीट है। देन उसके बाद में आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में 40 सीट है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट में आपकी टोटल 25 सीट है। ठीक है, टोटल मिला दे तो ये आपकी सीटें हैं 120 प्लस 160, एक सेकेंड, ये मान लो 116, उसके बाद में आपकी ये 70 है, उसके बाद में ये आपकी 40 और 25, टोटल सीटें कितनी होती है ये आपका ऐड कर लेते हैं, लगभग आपकी 371 सीटें इतनी हो रही है। देख लेना एक बार, काउंटिंग कर लेना, क्योंकि 200 मतलब आपकी 240 के समथिंग ये हो गई, 200 310 350, हाँ 371 के समथिंग सीटें, थोड़ा देख लेना, कैलकुलेशन हो जाता मिस्टेक स्पीड में। 371 सीटें हैं। अब किस रैंक पे कौन, मतलब कितने नंबर पे कौन सा रैंक बनने के चांसेस है, चलिए यहां देखो 350 से 400 वाले, क्या लग रहा है आपको हाँ टॉपर कितने नंबर तक बनेगा? आप भी प्रिडिक्ट करो, मैं भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि इस बार लगभग 370 के समथिंग जिनके नंबर हैं वो बंदा ऑल इंडिया टॉप कर जाएगा, 100% श्योर है। इसके अंडर ही रहेगा 370 के ऊपर तो 0% चांस है कि 300 ऊपर से मतलब नंबर 370 से ऊपर नंबर वाला टॉप करे। ठीक है, अब 350 से 400 के बीच में हार्डली मान सकते हैं आप 5 से 10 बच्चे हार्डली हो तो। ठीक है, 330 से 350 यहाँ काफी बच्चे आएंगे, यहाँ लगभग आपका रैंक है वो 50 के समथिंग आएगा। ठीक है, 300 से 330 के बीच में या तो आपको लाइन लगी मिलेगी, लगभग आपका 100 से 120 के समथिंग मान के चलो, 100 से 120 नहीं यार, थोड़ा ज्यादा बता दिया, एक सेकंड भाई लोग, हो जाता है यार थोड़ा मिस्टेक। ठीक है, समझ लेना, मैं भी एक दूसरे से जो मेरे को डाटा मिलता है वो कलेक्ट करके बताता हूं। यहाँ आपका रैंक रहेगा लगभग 70 से 80 के बीच में। ठीक है, अब 270 से 300 के बीच में आपका कौन सा रैंक रहने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ रैंक है वो मैं मान रहा हूं 110 से आपका 150 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में 250 से 270 वालों का रैंक है, यहाँ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे 250 से 270 के बीच में। यहाँ लगभग आपको जिनका रैंक 170 से लगाकर लगभग 230 के समथिंग होगा वो मिलेंगे। 230 से 250 में या मान लो आपका 250 से 350 के समथिंग जिनका भी रैंक है वो मिलेंगे। 200 से 230 के बीच में या लगभग आपको 400 से 500 के बीच में जिनका रैंक है वो लोग मिलेंगे। कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, वहां आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ये मेरा अनुमान है और लास्ट ईयर में जो आपका
99% ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगा। लास्ट ईयर में जो रैंक गया था और उससे पहले क्या गया था, उसके बाद में अब इस बार जो लोगों ने पेपर दिया है उनका लेवल क्या था, उसके बेस पे ये मैंने आपको रैंक बताई है। ठीक है, 100% ऑथेंटिक मत मानना, क्योंकि आईसीआर भी नहीं बताता है। ठीक है भाई, मैंने आपके सपोर्ट के लिए, बहुत सारे दोस्त है पूछ रहे हैं कि भैया क्या जा सकता है कट ऑफ, तो वीडियो बनाना था, वीडियो बना दीजिए। एक तो मैंने वीडियो आपके लिए ये क्रिएट किया है। ठीक है, आईसीआर में अगर आपको पेड काउंसलिंग की जरूरत है पीजी के लिए, 499 हमारा चार्ज है, जिसमें कंप्लीट आपकी तीनों राउंड की काउंसलिंग, चारों राउंड की काउंसलिंग हमारे द्वारा कंप्लीट करके दी जाएगी। आपको हर चीज में, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है यार चॉइस प्रेफरेंस पे। जितना अच्छा चॉइस प्रेफरेंस भर रहे हो, और मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं, अगर अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस फिल होगा तो डेफिनेटली आपको इस पे कॉलेज मिल जाएगा। अगर नीड है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर मैसेज कर देना। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एनटीएस के बारे में। जिनको एनटीएस मिलता है उनके बारे में क्या कट ऑफ रह सकता है। बात करें हम जनरल कैटेगरी की, फिर हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, देन उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी की, उसके बाद में आपका पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी की। ओके, अब जिनको एनटीएस, मतलब एनटीएस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जाके आपको सीट मिल जाएगा, आप अपने स्टेट को छोड़ोगे तो एनटीएस का मतलब समझ लो कि आपको सीट है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कितने नंबर तक आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सीट अलॉट के लिए बता दूं, जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर, जिन लोगों के नंबर 200 के समथिंग आ रहे हैं, 200 के समथिंग, 200 प्लस मान लो, 200 प्लस, यहाँ आप कर सकते हो यहाँ प्लस माइनस 10 नंबर। ठीक है, माइनस तो मत ही करो, 10 ही करो, 210 के समथिंग, यहाँ मैं अराउंड 200 के समथिंग एकदम मान रहा हूं। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर 170 के समथिंग आपको सीट अलॉट हो जाएगा। और आपका जो यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके तो सीट पे डिपेंड करता है, लेकिन 150 तक आप एक बार सेफ मान सकते हैं। अब जिनको जेआरएफ पीजीएस चाहिए उनके लिए क्या कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। जनरल के लिए बात करें तो जनरल में लगभग आप मान के चलो 250 प्लस। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप बात करते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग कट ऑफ रहेगा, वो रहेगा 245 के समथिंग। उसके बाद में आपका एससी और एसटी है तो उसमें 225 के समथिंग। और आपका जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, अदर में पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी आता है, उसमें आप 180 के समथिंग मान सकते हैं। ठीक है, अब इनके बहुत सारे यार रूल्स भी लगते हैं, आप इस कट ऑफ को 100% ऑफिशियल इसलिए नहीं मान सकते, या मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं, समझना। एक यूनिवर्सिटी का रूल होता है, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में 100 सीट है, ठीक है, आईसीआर से 100 सीट फिल हो रही है, और वहां बच्चे मान लो यहां साउथ के कर्नाटका के बच्चे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50 बच्चे कर्नाटका के ऐसे हैं जो ऑल इंडिया टॉप में आ गए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि इसमें आपका एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन रहता है। 50 मतलब 50 बच्चे, 100 में से 50 ऐसे टॉपर 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 1 से 50 तक रैंक देखोगे तो कर्नाटक के बच्चे आ गए। अब उसके बाद में आपके एक बच्चा जिसकी रैंक है 100 और वो बच्चा है राजस्थान का। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई 50 के 50 बच्चे यहां आएंगे, नहीं, 40% आईसीआर का रूल होता है, 40% एक स्टेट के बच्चे का एडमिशन है वो एक कॉलेज में लेते हैं। अब आईसीआर जो राजस्थान का बच्चा था उसका ओवरऑल रैंक क्या था 100, लेकिन उसका राजस्थान में फर्स्ट रैंक था, उसके 100 रैंक होने के बावजूद भी इसको इस कॉलेज में सीट मिल जाएगा। ये चीज होता है कि 40% से ज्यादा एक स्टेट के बच्चे एक कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्सिटी ये रूल फॉलो करता है, और एटलीस्ट आईआरआई में तो ये रूल फॉलो होगा ही। ये चीज आप माइंड आउट कर लेना, माइंड में बिठा लेना कि इसके बेस पे होता है और किस स्टेट से कितने बच्चे आते हैं। हर बार आप देखते हैं रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। राजस्थान का जो बच्चे होते हैं जिनका रैंक लगभग आप देखोगे मतलब ओवरऑल 70 के समथिंग रैंक हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ठीक है, या फिर आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां के बच्चे टॉप कर जाते हैं और उनका रैंक लगभग 50 के समथिंग आने पर भी आईआरए नहीं मिलते, लेकिन 70 रैंक वाले ने बच्चे ने राजस्थान में टॉप किया है तो वो स्टेट कोटा लगता है, वहां यहाँ बच्चों को एडमिशन है वो मिल जाता है। ये इनका बेसिक क्राइटेरिया होता है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक चीज के बारे में और डिस्कस करूंगा आपके साथ में, वो है कि भाई
ये बताओ कि वेजिटेबल साइंस है वो कितने तक मिल सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके ये सारी चीजें हैं वो समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें साबित होने वाली है। ठीक है, अगर भाई लोगों थोड़ा बहुत कुछ लगे ऊपर नीचे तो यार माफ करना। ठीक है, मैंने भी एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ आपको बताइए, 100% ऑफिशियल नहीं बताइए, काफी लोग बोलेंगे कैसे एनालाइज क्या है। तो बहुत सारे पीवाईक्यू के डाटा आप जो पेपर हुए हैं उनके डाटा कलेक्ट किए हैं, मतलब सीनियरों से बात किया है, लास्ट ईयर जिनका जेआरएफ निकला था उनसे बात किया है, और इस बार जिन लोगों ने पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं, बहुत ज्यादा लोगों के मैसेज वगैरह आ गए थे, उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाए ताकि आपको सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। बाकी काउंसलिंग तो भाई लास्ट ईयर भी मैंने पीजी में काफी लोगों की काउंसलिंग की थी, अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेजिटेबल साइंस की बात करूं तो वेजिटेबल साइंस में अगर आपका 200 के अंडर में रैंक है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आपका लगभग 250 से 300 के समथिंग रैंक है तो ये आपको मिलने की, फ्रूट साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये आपका लगभग मैं मान के चलता हूं 330 के समथिंग रैंक है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये आपको लगभग 400 से 450 के समथिंग रैंक पर मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब काफी लोगों के ये भी उठेंगे कि लगभग सीटें तो 375 के समथिंग है, 450 रैंक पे कैसे सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलने के बावजूद वो कॉलेज छोड़ देते हैं, अपने स्टेट एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थर्ड ईयर के साथ में पेपर देते हैं, उनका भी रैंक आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। उसके बाद में बहुत सारे कैटेगरी वाइज होता है, तो कैटेगरी में तो सबका अलग अलग चलता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आपका 450 के समथिंग रैंक है, 450 के अंडर में रैंक है, तो आप अपने आप को एक बार सेफ मानोगे। ये रैंक कितने तक बनेगा, जिनके नंबर 220 के समथिंग आ रहे हैं वो 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। ये सारी चीजें समझ में आई है तो यार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आप पेड प्रोग्राम की नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। बता देना कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो भी आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।